आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। कैसे? क्योंकि एनडीटीवी के हाथ एक सबूत लगा है जिसमें पाकिस्तान की राजधानी में आतंकियों की फौज को खुलेआम AK-47 की हिफाजत में बेखौफ घूमते देखा गया है और खूंखार आतंकियों का ये जमावड़ा आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में देखा गया है। तस्वीरें आप देखिएगा कैसे बेखौफ ये बड़े बड़े आतंकी वहां पर सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। हमजा बुरहान के जनाजे में आतंकी जुटे, जनाजे में कई मोस्ट वांटेड आतंकी नजर आए हैं। इन आतंकियों को जरा आप देखिएगा, सैयद सलाहुद्दीन ये हिजबुल मुजाहिदीन है और हिजबुल्लाह का चीफ है। ये सड़क पर यहाँ पर खुलेआम टहल रहा है, यानी पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है आतंकियों से खुद को दूर दिखाने का, वो खुलेआम यहाँ पर साफ हो रहा है। एक और चेहरा यहाँ पर देखिए आप, हमजा बुरहान का जनाजा था और टॉप मोस्ट आतंकी इसके अंदर शामिल हुए थे और सड़क पर ये ऐसे टहल रहे हैं जैसे बहुत आम सामान्य लोग हों, लेकिन इनके नाम जरा आप देखिएगा। अल बद्र चीफ बख्त जमीन भी यहाँ पर मौजूद रहा और ये सब वहां पर हिफाजत से टहलते रहे, इसके लिए AK-47 से उनकी हिफाजत यहां पर की जा रही थी। ये जरा देखिए आप, आतंकियों को सुरक्षा दे रहे हैं पाकिस्तानी वहां पर और खुलेआम सड़क पर इस तरह से ये बड़े बड़े मोस्ट वांटेड आतंकी यहां पर जनाजे में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, एक से एक हथियार इनके पास देखे जा रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ साथ पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज भी हो गया है, क्योंकि लगातार जब भी पाकिस्तान पर आरोप लगे हैं कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है और उसी के साथ इन तस्वीरों के साथ जो है पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो आतंकियों को शह देता है। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, ये तस्वीरें एक बार फिर से पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करती हैं जहां पर खुद को आतंकवाद से अलग वो दिखाने की कोशिशें और साजिशें करता है। जरा बताइए इस हमजा के बारे में जिसके जनाजे में ये आतंकियों की बारात यहां पर पहुंची थी। देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी के हाथ जो वीडियो और तस्वीरें लगी हैं बुरहान हमजा के जनाजे की, उसमें साफ तौर पर एक बात तो देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो बड़े बड़े आतंकी हैं वो डरे हुए हैं। अपने साथ में जो पुलिस सुरक्षा है वो लेकर चल रहे हैं। AK-47 से लैस जो सुरक्षा कर्मी है वो उनके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बड़े आतंकी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए हैं और लगातार आतंकियों की वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है। इसके चलते आतंकवादी बहुत डरे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सैयद सलाहुद्दीन, वो भी बुरहान हमजा के जनाजे में शामिल हुआ है। इसके साथ में अल बद्र का चीफ जमील खान, ये भी उसमें जनाजे में शामिल हुआ है और इसके साथ में AK-47 से लैस जो सुरक्षा कर्मी है वो इसके साथ में चल रहे हैं, जिससे साफ होता है कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादी डरे हुए हैं। दूसरा, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, बेनकाब हुआ है। वो बार बार कहता है कि उसकी जमीन से कोई आतंकवाद नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं और इस तरह के जनाजों में शामिल हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान की जो कथनी और करनी है, दोनों में जो फर्क है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। जहां तक बुरहान हमजा की बात करें, ये मुजफ्फराबाद में रह रहा था और अल बद्र का ऑपरेशन कमांडर था और वहां पर एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर नौकरी कर रहा था। इसको रखा गया था एज ए प्रिंसिपल, लेकिन जो उसका असली काम था वो भारत विरोधी गतिविधियां करना और लगातार कश्मीर में युवाओं को भर्ती करना आतंकवाद के लिए, उनकी फंडिंग करना, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। इसके साथ में 2019 में जो पुलवामा में हमला हुआ था CRPF के जवानों पर, जिसमें 40 लोग मारे गए थे, उस हमले के लिए ग्राउंड तैयार करना, ये सारा काम इसने किया था। इसीलिए लगातार जो एजेंसियां हैं वो उसको खोज रही थी, इसको ढूंढ रही थी और लंबे समय से मोस्ट वांटेड था। लेकिन मुजफ्फराबाद में इसको मारा गया और उसके बाद इसके जनाजे में जिस तरह से बड़े बड़े आतंकवादी शामिल हुए, उससे इसके कद का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कद का ये आतंकवादी था और किस तरह से पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से आतंकवादियों की टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बाद किस तरह से आतंकवादी वहां पर डरे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी लेकर साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। एनडीटीवी के पास पाकिस्तान का कोई रिएक्शन इस पर सामने आया है? क्योंकि जब जब पाकिस्तान का ये जो झूठ है वो सामने आया है, इंटरनेशनल कई बार वो सामने आ चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान रो देता है। वो कहता है कि हम आतंकियों को पनाह नहीं देते, लेकिन बार बार ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो भी सामने लाती है। क्या अभी तक इन तस्वीरों पर कोई रिएक्शन आया पाकिस्तान की तरफ से?
देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आना है, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से जो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके जनाजों में जो सेना के जवान थे, जो सेना के अधिकारी थे, वो शामिल हुए। तो पाकिस्तान लगातार डिफेंड भले ही करता है, लेकिन यह देखने को मिलता है कि वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अल बद्र हो, इन तमाम आतंकी संगठनों के आतंकी और सरगना खुलेआम वहां पर घूमते हैं और सरकार इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है ISI, वो लगातार इनको पनाह देती है, इनसे तमाम जो आतंकी वारदातें हैं वो करवाती है। तो सरकार की का जो महकमा है वो सभी इन आतंकी संगठनों से मिला हुआ है और सरकार की सरपरस्ती में बिल्कुल मुकेश, ये तो बिल्कुल साफ है इन तस्वीरों से कि वहां पर जो कुछ भी ये हरकतें होती हैं वो सरकार की सरपरस्ती में होती हैं। कैसे आतंकियों को सुरक्षा दी जा रही है AK-47 के साथ, और ये बड़े बड़े मोस्ट वांटेड आतंकी खुलेआम सड़क पर वहां पर टहल रहे हैं और जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। NDTV पर ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने यहां पर देखी, जिसमें तस्वीरें जो पाकिस्तान को बेनकाब कर रही हैं।